हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर का प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है लिया गया है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची सेकंड टर्मिनल एग्जाम सेशन 2021-22 मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 4 का है। ठीक है, क्लास 10 सेट 4 का ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 18, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि क्या ब्रेड जो है वो गोवा लाइफ का, गोवा के जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप मतलब इसे कैसे जान सकते हो। ठीक है, आप ये कैसे जानते हो या कैसे इसे सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या ये आंसर में ये बतलाना है कि आखिर गोवा लाइफ में ब्रेड का कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मतलब किन किन जगहों पर ब्रेड की ज़रूरत होती है, ये यदि हम बतलाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास मतलब सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा आपको पहले कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है, हाउ डिड भोलिस टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, ये पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप लोग से यदि मिस हो गया होगा तो इसे भी आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल आज के लिए क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। ठीक है, क्या ब्रेड जो है गोवा लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ डू यू नो दिस। ठीक है, आप ये कैसे जानते हो। ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है कि ब्रेड को बतलाना है कि वो कैसे इंपॉर्टेंस रखता है गोवा लाइफ के लिए। ठीक है, सो कम टू द आंसर। इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। द एल्डर्स इन गोवा आर मच फॉन्ड ऑफ लव्स ऑफ ब्रेड। आपने यदि चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे गोवा के जो लोग थे, ठीक है, वहाँ के जो खासकर माने बुजुर्ग लोग थे, एल्डर्स लोग थे, ये कितना मतलब इन्हें पसंद था ब्रेड, लव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, मतलब ये जो ब्रेड के टुकड़े, अलग अलग वैरायटीज़ के जो ब्रेड होते हैं, कोई गोल, कोई स्क्वायर शेप में, कोई लंबे शेप में, रेक्टेंगल शेप में, इस प्रकार के, तो ये मतलब किनका उनका पसंदीदा था कितना वो ब्रेड सब वगैरह। ठीक है, बोल रहा है ये जो बात है, दिस वेर द पोर्तुगीज डेज एंड द पीपुल लाइक द ब्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वेरी मच। ठीक है, यानी देखो उतने पुराने समय से ही, यानी जब भारत देश में पुर्तगाली लोग मतलब थे, यहाँ रहते थे बोलिए, और वो लोग यहाँ पर शासन किए, तो ये जो पुर्तगीज डेज बोल रहा है, ठीक है, तो व्यापार के उद्देश्य से ये लोग आए थे और वही लोग इसकी शुरुआत किए थे ब्रेड वगैरह की यहाँ पर। ठीक है, तो उसी समय से ये प्रचलन में चला आ रहा है, तो इसी से आप समझ सकते हो मतलब इसके इम्पोर्टेंस का। ठीक है, ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिस वेर द पोर्तुगीज डेज एंड द पीपुल लाइक द ब्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स वेरी मच। ठीक है, उसी समय से। फिर बोल रहा है द लोव्स ऑफ ब्रेड आर स्टिल पॉपुलर। ठीक है, हालांकि ये पुर्तगाली लोग तो चले गए, कुछ कुछ बचे भी होंगे। ठीक है, इनके जो वंशज लोग वगैरह थे, कुछ कुछ नहीं जाने सके तो मने बच गए होंगे, लेकिन फिर भी बोल रहा है ये लोग तो चले गए पुर्तगाली लोग, लेकिन इनका जो लोव्स ऑफ ब्रेड है ये मतलब जैसा का तैसा अभी भी मतलब अपने इंटरेस्ट, अपनी जो उसकी खूबसूरती है, जो उसका चार्म है, जो उसकी क्वालिटी है, वो अभी भी नहीं खोया है, स्टिल पॉपुलर बोल रहा है। ठीक है, अभी भी है। इन द गोवा विलेज ए बेकर इंजॉयज अ सिग्निफिकेंट पोजिशन। ठीक है, और आप यदि गोवा के विलेज, गाँवों की ले लो, गोवा के गाँव की बात कर लो, तो वहाँ जो है बेकर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, ऑल द फेस्टिवल्स एंड अदर फेस्टिवल ओकेजन्स विल बी मीनिंगलेस विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हिज फर्नेस। और यदि बात की जाए किसी भी फेस्टिवल की, कोई भी पर्व त्यौहार हो जाए या इसी प्रकार का कुछ भी समारोह वगैरह हो जाए, ठीक है, घर में जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं ये सब, तो ये सारा चीज़ आपका मीनिंगलेस है, मतलब इसका कोई मायने नहीं रहेगा। ठीक है, कब मायने नहीं रहेगा, यदि आप मतलब घर में ब्रेड का यदि कोई आइटम नहीं बन रहा है, ठीक है, तो वो एकदम मीनिंगलेस है। और सीधे यहाँ पर बोल रहा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हिज फर्नेस। ठीक है, यानी उसका भट्टी से ही बनता है, वो फर्नेस में जो उसको सेकता है, बेकिंग करता है, जो प्रोसेसिंग करता है, वो सारा भट्टी में ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है कि ये सभी मीनिंगलेस है यदि वो भट्टी में उस तरह से वो प्रोसेस वगैरह ना किया जाए, तो मतलब सीधे सीधे बोल रहा है कि मतलब विदाउट ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, मतलब ब्रेड नहीं है तो वो सारा चीज़ जो भी आप प्रोग्राम, शादी, फंक्शन या क्रिसमस पार्टी या जो भी गैदरिंग वगैरह कर रहे हो, सारा कुछ बेकार है। फिर आप क्या बोलते हो, इवन ए स्मॉल पार्टी और ए फीस्ट, यदि कोई आप छोटी मोटी पार्टी दे रहे हो या कोई फीस्ट, दावत वगैरह दे रहे हो, तो विल लॉस इट्स चार्म विदाउट ए ब्रेड, तो ये अपनी खूबसूरती खो देगा। ठीक है, उसी तरह से। ठीक है, जैसे अभी भी हमारे इधर कुछ भोज वगैरह होता है तो देखोगे मतलब जब तक मांस भात नहीं मिलेगा मतलब आदमी संतुष्ट नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से वहाँ गोवा की यदि बात कर ली जाए, कोई भी फंक्शन हो रहा है और वहाँ यदि ब्रेड नहीं दिया गया तो फिर वो अपनी खूबसूरती को खो देता, मतलब आदमी लोग बोलते रहेंगे कि अरे यार इतना बड़ा पार्टी किया लेकिन फिर भी ब्रेड नहीं दिया। ठीक है,
दे इंजॉय बोल, ठीक है। और ये किसको एंजॉय करते हैं? बोल को, ठीक है। कोई भी पार्टी वगैरह, फीस्ट वगैरह में वो बोल को एंजॉय करते हैं। ये बोल क्या है? इट इज़ नोन एज द स्वीट ब्रेड। ये क्या है? एक प्रकार का मीठा ब्रेड है क्या? ये बोल, ठीक है। बोल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये क्या है? एक प्रकार का स्वीट ब्रेड है, मतलब मीठा ब्रेड, ठीक है। देयर मैरिज फंक्शंस वुड बी मीनिंगलेस विदाउट इट, ठीक है। इन लोग का जो मैरिज फंक्शंस है, ये भी जो है आप लोगों का बिना ब्रेड का ये एकदम मीनिंगलेस है, ठीक है। ये मतलब कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मतलब शादी समारोह में भी ब्रेड का मतलब कितना इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट, ठीक है, जो घर की महिला होती है उसका बेटी का यदि एंगेजमेंट है, शादी वगैरह है, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, ठीक है। तो वो उस घर की जो लेडी होती है वो सैंडविच ज़रूर से ज़रूर बनाती है, ठीक है। केक सेंट्स, जैसे हमारे इधर कुछ इस प्रकार का इंगेजमेंट होता है तो आप लोग देखिएगा हमारे इधर के जनरली लोकल साइड के इंगेजमेंट में हम लोग जो है वो एक प्रकार से बोलिए तो फिश वगैरह देते हैं, ठीक है, मछली वगैरह देते हैं ताकि माने उसे शुभ माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिश वगैरह देते हैं तो शुभ माना जाता है। तो उसी प्रकार से वहाँ गोवा के लाइफ में ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, ठीक है। तो वहाँ की लेडी जो है सैंडविच वगैरह जरूर बनाती है, उसे शुभ माना जाता है। केक्स एंड बोलिनास, ठीक है, ये केक और बोलिनास जो है ये सभी देखिएगा आपका ब्रेड का ही वेराइटी है। आर मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर ओकेजन्स, ये देखिए क्रिसमस का इवनिंग हुआ, क्रिसमस ईव हुआ, या उस क्रिसमस फीस्ट वगैरह हुआ, क्रिसमस पार्टी वगैरह हुआ, इस प्रकार का कोई भी यदि ओकेजन्स हुआ तो उसमें केक्स और बोलिनास एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो इन सब चीज़ों को देखते मतलब कोई भी कार्यक्रम समारोह देखिएगा आप लोग बिना ब्रेड का पार नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों का जो भट्ठा है इसका मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो कितना अनिवार्य है आप लोग इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी पार्टी, कोई भी समारोह, कोई भी होता है, ठीक है। जैसे हमारे इधर का किसी भी समारोह में देखोगे हल्का सा खीर वगैरह, मीठा खीर वगैरह ये सब दिया जाता है, शुभ माना जाता है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि वहाँ मतलब ये बिना ब्रेड का, ठीक है, ये सारा चीज़ एकदम बेकार है। फिर बोलते हो द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, ठीक है। ये देखिएगा हम लोगों ने आंसर जो शुरुआत किया था, द एल्डर्स इन गोवा आर मच फॉन्ड ऑफ लव्स ऑफ ब्रेड, दिस वेर द पोर्तुगीज डेज, यानी हमने पुराने समय से, पुर्तगालियों के समय से अपने आंसर को शुरू किया था, ठीक है। फिर बीच में हमने प्रेजेंट टाइम को डाला, उस समय का भी बात है, हालांकि ये उस समय से ही चला आ रहा है, और फिर हम लोग पुराने समय में चले जा रहे हैं। द थर्ड एंड जिंगल, उस समय क्या होता था, ये जो बेकर्स वगैरह आते थे वो बांस का, बम्बू को मतलब फाड़ के उसको ज़मीन पर पटकते थे एक हाथ से, और एक हाथ में उसका बास्केट रहता था, और उस प्रकार से वो ब्रेड वगैरह बेचा करते थे, ठीक है। तो ये जो थर्ड और जिंगल है, जो उसका साउंड, थर्ड थर्ड की जो आवाज़ आती थी, जिंगलिंग साउंड आती थी, ठीक है, कैन स्टिल बी हर्ड इवन टुडे। इसकी आवाज़ आप यदि वहाँ जाओगे तो मे बी आप वहाँ अभी भी ये आवाज़ आप सुन सकते हो। सो इट इज़ क्लियर इन, तो इस प्रकार से आप प्रूफ करते हो, ये क्लियर आप है बोलते हो कि ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ। यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा था, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, ठीक है। हाउ डू यू नो दिस, तो हमने बता दिया। सो इट इज़ क्लियर इन bread is an important part of Goa life, and the fire in the furnaces has not yet been extinguished माने बुझना होता है, ठीक है। और ये पुर्तगालियों के समय से सोचो ये सारा चीज़ चला आ रहा है, और उस समय का जो ये भट्ठा सब है, ठीक है, मतलब जिस भट्टी में ये लोग ब्रेड बेकिंग वगैरह करते थे, ये फर्नेस सब, ठीक है। तो ये फर्नेस सब आज भी वहाँ आप लोगों को मिलेगा। मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ कि ये पुर्तगाली लोग तो चले गए, लेकिन इन लोगों की जो गतिविधियाँ थी, जो क्रियाकलाप थे, वो अभी भी चले आ रहे हैं। और इन लोगों के द्वारा जो बड़ा बड़ा भट्ठा बनाया गया था इन ब्रेड को बेकिंग करने के लिए, वो अभी भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। एंड द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट बीन एक्सटिंग्यूश्ड, ठीक है, और इसकी आग जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि ये जो सैंडविचेस है, केक्स है, बोलिनास है, ब्रेड है, या फिर जो पिछले पैराग्राफ में हमने देखा ये जो बोल वगैरह है, तो कहने का मतलब ये सारे चीज़ों ने, यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं ब्रेड ने, ठीक है। ब्रेड का जो इम्पोर्टेंस उस समय था वो अभी भी बना हुआ है, वो अभी भी खोया नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो कि इस भट्ठे की जो आग है, ठीक है, जो आग है वो अभी भी आपका नहीं बुझी है, ठीक है, इस प्रकार से। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि मतलब गोवा विलेज के लिए जो है ये ब्रेड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में जो है हम लोग इसके जो क्वेश्चन है, हॉरेस टेनबी वाज ए मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फ्लैटेड, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई,
या फिर हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वाज इट ईजी फॉर हर, इसे भी अपलोड करने जाएंगे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि 17 और 18 हो गया है, बच गए 16 और 19। ठीक है, सो लर्नर्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो please stay connected with our channel Advice Pawan and please like, share, subscribe our channel. Thank you.